में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आ गया हूँ, हाजिर हूँ, जो डॉक्टर रंजीत कुमार IAS के निर्देशानुसार बनाया गया है एवं प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। प्रश्न संख्या 1। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की: पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र का विकास नहीं रहा, इसका कारण है भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, थांग टा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यानी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 395। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में माउंट मणिपुर स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि माउंट मणिपुर स्थित है, इसका मतलब ये नहीं कहते कि मणिपुर में होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्षता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1947, 1948, 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जो यहाँ का निवासी न रहते हुए भी उसका भी अधिकार है भारतीय संविधान के द्वारा। वो कौन सा अधिकार है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन सी देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को करता है। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है? मुंगेर, कटिहार, जमुई, सारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो सारण जिले के सोनपुर मेला आयोजित होता है। सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है सारण जिले के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
अब बोल रहा है कि कौन सा अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब सही नहीं है यानी गलत है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं, पहले ही होती है लोकसभा में। अच्छा, अगला देखते हैं स्टेटमेंट, ऑप्शन, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मेडिसिन पेटेंट पूल किसकी पहल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एवं विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो इसका भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। एवं ये बोल रहा है कि मेडिसिन पेटेंट मूल किसकी पहल है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की पहल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खाने का नमक HCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल एवं कमजोर क्षार से, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड कम मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, यानी ऑप्शन बी। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव यानी CFLI किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत और USA, भारत और यूरोपीय संघ, USA और UE यानी यूनाइटेड एमिरेट्स, या भारत और UK, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव भारत और UK यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया था। एवं यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजन पूर्व यानी विभाजन से पहले में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 यथादित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 5 यथादित्य, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना। 7 यथादित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची तथा भोज। 4 यथादित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और खगड़िया, या इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये 6 थे, यथादित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी मुख्यालय, यानी ऑप्शन ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, गूगल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरेशन के लिए प्रयुक्त है, ऑप्शन सी। बिहार की किस योजना का नाम बताएं? उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, BOT एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STPHTP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की दिल्ली अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी EPIP, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम, या जाइलम टिश्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर
जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनीमिता परियोजना स्थित है? शिवनाथ, सोनढूर, इंद्रावती, दामोदर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हसनो नदी पर मिनीमाता परियोजना स्थित है। यानी कौन सी नदी पर? हसदो नदी पर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जी.के. गोखले, श्री दीपनारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यह श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों के कारण हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्ण, जड़ या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? वह है पर्ण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं? तो उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर है पटना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921, 1922, 1923, 1924 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण मिलता है बीज में, यानी सीड्स में। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी। एवं दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना या इनमें से कोई नहीं? तो वह पटना नहीं है, NH2 पे स्थित पटना नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, प्रणाली का कार्यान्वयन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सुरंग के पार बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? कुमार दिनेश, कुमार विश्वास या ऑप्शन सी कुमार स्वामी, कुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरंग के पार बिहार पुस्तक के लेखक हैं कुमार दिनेश। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव का विकास, DNA संरचना या अनुवांशिकता एवं विचरण या इनमें से कोई नहीं? तो जीनेटिक्स अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना, मुंगेर, भागलपुर, शेखपुरा? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है तथा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र के बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कयाल क्या है? कयाल मूंगा द्वीप, केरल के लैगून झील, एक जनजाति, एक झीलों का एक नेटवर्क है, इनमें से कोई नहीं? तो कयाल केरल के लैगून झील है एवं झीलों का एक नेटवर्क है, यानी ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था? मध्यम जाति के हिंदू के हाथों में, अनुसूचित जाति के हाथों में, प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में, अनुसूचित जाति के हिंदू के हाथों में, इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा गांव के, मुरलीभीत गांव के, मुरलीधीर गांव के या ऑप्शन डी मुरलीखेर गांव के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा गांव के निवासी थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? पटना, पुरुलिया, हाजीपुर, मानीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता
पुरुलिया के निवासी थे, पुरुलिया से थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो लॉर्ड सिन्हा 1921 में बिहार उड़ीसा के पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। पूर्वी मध्य रेलवे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर क्षेत्र का मुख्यालय है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर के, यानी जगदीशपुर बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित एक गांव है जगदीशपुर, वहाँ से थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी, करिएवा निक्षेप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? चना, केला, आम, चावल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये केसर के लिए करिएवा मिट्टी उपयुक्त है, करिएवा केसर के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत हैं? डेंगू, पोलियो, HIV एड्स या फाइलेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV एड्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? 1988 में, 1987 में, 1989 में, 1986 में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में किया था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो भागलपुर है, उत्तरकाशी है, कानपुर है, ये फतेहपुर नहीं। ऑप्शन ए नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1981 में, 1952 में, 1881 से 82 में, इनमें से कोई नहीं? तब भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव ये 1881 से 82 में हुआ था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 नवंबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायबिटीज दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है, यानी 14 नवंबर को डायबिटीज मनाया जाता है, डायबिटीज दिवस। एवं 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? अब बोल रहा है इसमें कैनबरा नहीं है, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिडनी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है एवं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है, इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सिडनी। अगला प्रश्न, CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1995 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ग्राम नगर संबंध समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, शिवहर, गया, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार के किस जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है? तो ये बिहार के जमुई जिले में लछुआर जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जॉब फ्रांसिस व्हाइट द्वारा लिखित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किस पर आधारित है? हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, गया या इनमें से कोई नहीं? तो जॉब फ्रांसिस व्हाइट द्वारा लिखित पुस्तक न्यूज इन इंडिया हरिद्वार पर आधारित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या इनमें से कोई नहीं?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारतीय स्वागतम, हिंदुस्तान, मैत्री या इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारतीय है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस या राइजोबियम या इनमें से कोई नहीं। तो दूध को दही में बनाता है वह है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? लेमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता के जन्मदाता ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक होते हैं पौधे में, दवाई में, सिरप में, टॉक्सिन में, इनमें से कोई नहीं। तो एंटीबायोटिक होते हैं दवाई में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? वाटसन एवं ग्रीक को, डॉक्टर एच.जी. खुराना को, रॉबर्ट हुक को, विग्रल एवं किंग को या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था वाटसन एवं ग्रीक को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। मैकाओ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कठिन प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीम से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 23 मार्च, 18 जून, 16 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन डी 16 जुलाई, इनमें से कोई नहीं होगा। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था, वाट हेलमांट ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ओपेरिन ने की थी या इनमें से कोई नहीं। तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने की थी, ओपेरिन ने किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में या इनमें से कोई नहीं। तो अपना बिहार में ठीक जलवायु है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आलू जड़, तना, फल, बीज है या इनमें से कोई नहीं। तो आलू तना है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2, CO, CO2 या DDT। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DDT। जो DDT है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, राजगीर में, नालंदा में, बोधगया में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य, कुमारगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। यानी महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था, वह विक्रमादित्य हैं स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वज्रिस्तान हिस्सा है, किसका हिस्सा है? अफगानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, यूनानी लिपि में, अरमाइक लिपि में या इनमें से कोई नहीं। तो शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है।
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, यामनी वंश, यामनी वंश, गौर वंश या मंगोल वंश? तो इसका ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी यामनी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में समृद्ध अवस्था में प्राकृतिक पर्णपाती साल वन पाए जाते हैं? रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पर्णपाती साल वन ये रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, यानी ऑप्शन ई। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर जिले में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 एवं इसमें 321 अनुच्छेद थे इस अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, लिलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार, असम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त मालयाद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्त मालयाद तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बलबन 1255 से 1287 ईस्वी तक का मूल नाम क्या था? इब्न बतूता, इमादुल मुल्क, बाहुद्दीन, या शेर खान? या ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहुद्दीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? गिड्डा, लघुई, तमाशा, गरबा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बिहार से जुड़ी हुई है नृत्य शैली लघुई, ऑप्शन बी, एवं गरबा ये गुजरात का नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? इब्न बतूता, बर्नी, एलिफस्टन, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? वो बर्नी था जिसने बोला था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है? पूर्वी केंद्रीय, उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी केंद्रीय, यानी पूर्वी मध्य परिक्षेत्र का मुख्यालय है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल, रजिया बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया बेगम, एवं रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी जो दिल्ली सल्तनत की शासिका रही 1236 से 1240 तक। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, साथ ही सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ग्रेफाइट, शीशा, सोना, हीरा, या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोडेक्स एलिमेंटिस आयोग संबंधित है? खाद्य और कृषि संगठन से, विश्व व्यापार संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन से संबंधित है कोडेक्स एलिमेंटिक्स आयोग, ऑप्शन है। अगला प्रश्न, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? 1719 में, 1911 में, 1819 में, 1636 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉर्ड हर्डिंग के समय 1911 में बिहार का बंगाल में विलय किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
राजकुमार शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय। अगला प्रश्न, मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम क्या है? भुरसिंह द बारहसिंघा, स्वैम्प डियर, रनिंग डियर, सिपिंग डियर या इनमें से कोई नहीं। तब मणिपुर में पाए जाने वाले संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम डांसिंग डियर, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन डांसिंग डियर ही होना चाहिए। डांसिंग डियर यानी ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, डांसिंग डियर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद खान, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शेरशाह, बाबर या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में रोहतास के किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है अणु ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जल ऊर्जा से या इनमें से कोई नहीं। तो आणविक ऊर्जा यानी अणु ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लखनऊ की ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? अहमद शाह अब्दाली, आसफुद्दौला, सिराजुद्दौला, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसफुद्दौला, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से, मॉस्को को सेंट पीटर्सबर्ग से, मॉस्को को कामसोमस्क से, मॉस्को को खोबारोव्स्क से या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, ईब, हसदेव से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हसदेव, जो महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? ली वार्नर ने, एम.एच. डाइविल ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड डलहौजी ने या इनमें से कोई नहीं। तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू, अंगद और बिरजू, भिखन, तपेश्वर और मुलई या इनमें से कोई नहीं। तो 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लायंस की खाड़ी स्थित है जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, रूस में या इनमें से कोई नहीं। तो लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, गुजरात में या इनमें से कोई नहीं। तो ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड मोसिस ने, लॉर्ड रिपन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है क्यूबा से, कोस्टारिका से, पनामा से, हैती से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैती से संबंधित है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, खासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खासपुर, पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गहरा सागरीय भाग समाहित करता है उज को, रेड क्ले को, पंख को, रेत को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार एकमात्र उत्पादक है माइका का, लाइमस्टोन का, पाइराइट का, स्टीटाइट का या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार एकमात्र उत्पादक है पाइराइट का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन हीनयान गुफा स्थित है गया पहाड़ी पर, राजगीर पहाड़ी पर, राजमहल पहाड़ी पर, बराबर एवं नागार्जुना पहाड़ी पर, बाबर एवं नागार्जुना पहाड़ी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर पहाड़ी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
अन्य महासागर में अमेजन नदी गिरती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश के पास, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति क्षेत्राध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था? ऑप्शन बोल रहा है ग्राम प्रमुख, राजकीय कर्मचारी, अमात्या, दासों का प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय कर्मचारी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। धम्म महापात्र, अंतर महापात्र, धम्म रज्जु, के इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धम्म महापात्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच, भीमा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच, तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियों के बीच, कावेरी एवं वैगाई नदियों के बीच, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तृतीय बहुसंगति के अध्यक्ष अस्तवीर मोगलीपुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था सदगम संग्रह, महावंश, अठकथा, कथावत्थु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथावत्थु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था 1906 में, 1910 में, 1914 में, 1918 में, या इनमें से कोई नहीं? भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित कब हुआ था? तो ये 1906 में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। मोतिहारी में, शिवहर में, मधुबनी में, पश्चिमी चंपारण में, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित है कब हुआ था? 1940 में, 1946 में, 1956 में, 1966 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में हुआ था बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शक्ति स्थल संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी से, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शक्ति स्थल संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आर्थिक अंतर्स्तरीय सुविधा कौन नहीं है? रास्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रास्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बीईबी का अर्थ है बिहार आर्थिक बोर्ड, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार के समृद्ध वर्ग की सौदेबाजी, बिहार इन्वायरमेंट बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो बीईबी का अर्थ है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? श्री मोरारजी देसाई, श्री टीटी कृष्णामाचारी, श्री सनमुगम शेट्टी, श्री सीडी देशमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी हैं बोधगया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, दरभंगा यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुवर्ण अंकुश कानून दिया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आईपीसी का अर्थ क्या है? इंडियन पेट्रोलियम कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन प्रोप्राइटरशिप कोड, या इनमें से ऑप्शन डी इंडियन पार्ट कोड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईपीसी का अर्थ है इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है? प्रवर्तीय प्रवाल स्थल,
स्वतंत्रता संग्राम, गाढ़ा जंगल या श्री परशुराम की जन्मभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम के लिए विख्यात है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? मैं शुरू में बता दिया था दोस्तों भाइयों आप लोगों को। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ऑप्शन सी। एवं स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न, जो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर ये लग रहा है कि मैथ का क्वेश्चन हार्ड है, नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों एक बार कमेंट ज़रूर करें। मैं इसका वीडियो भी लाऊंगा, एक पर्सनल वीडियो जो सिर्फ मैथ का रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का 25 गुना है। यदि एक संख्या का 3/4 बराबर 8 हो तो दूसरी संख्या जो छोटी है का मान क्या होगा? तो दूसरी संख्या जो छोटी है उसका मान 24 है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आपके जन्मदिन पर केक का भाग 4/7 खाया गया। अगले दिन आपके पिताजी ने शेष का भाग 1/2 खा लिया। आपके केक को समाप्त करना चाहते हैं। केक का कितना अंश बचा हुआ है? तो केक का 13/14 अंश बचा हुआ है। अगला प्रश्न, 12.1/2% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद एक चांदी की प्लेट को 6,300 में बेचा गया। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8,000 रुपये। अगला प्रश्न, एक छात्र सेना का कैंप 240 छात्र सैनिकों के लिए 28 दिनों के लिए आयोजित किया गया, परंतु केवल 112 छात्र सैनिक कैंप में आते हैं। राशन पूरा होने तक यदि ये छात्र रहें तो कितने दिन रह सकेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन रह सकेंगे। अगला प्रश्न, एक सुरवाई किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। अकेला एक्स उस काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को अकेला वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिनों में समाप्त करेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नल एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी को भरने के लिए 6 घंटे लेता है। अगर दोनों नल को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे समय लगेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 तथा 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले उम्र पुत्र की 12 वर्ष थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि 18cm = 18cm+2 हो तो MC5 का मान क्या होगा? तो MC5 का मान 56 होगा, ऑप्शन डी। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4, 10, 22, 26, उसके आगे क्या होगा? तो उसके आगे 94 होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? जौ, अलसी, सरसों, सोरगम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरगम, ये रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, IUCN लाल सूची के अनुसार पांडुचेरी शार्क की संरक्षण स्थिति क्या है? लुप्तप्राय, सुभेद, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, वन में विलुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं? आर्कटिक परिषद, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या
ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कथा प्रसंगम कथा प्रसंगम किस राज्य की एक दर्शन कला है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल की प्रदर्शन कला है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तमिल लॉन्ग ऑरेंज संतरा जीआई टैग का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था? राधाकांत देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर सहायक थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परशुराम कुंड जिसका विकास हाल ही में प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया गया या स्थित है उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है तराई निम्न भूमि, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो थारू जनजाति तराई निम्न भूमि मुख्य रूप से निवास करती है तराई निम्न भूमि में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? काशी, कौशाम्बी, ग्वालियर, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है? मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा है इसमें मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, किस भाषा में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी मलयालम और संस्कृत भी है दोनों, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न, मृत सागर एक लवणीय झील है यह निम्नलिखित किन देशों के बीच स्थित है? इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इजराइल और सीरिया, जॉर्डन और सीरिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन मेरी सहेली संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बच्चों के अवैध दत्तक ग्रहण को रोकना, ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, कार्यबल में लैंगिक असमानता को कम करना या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यबल में लैंगिक असमानता को कम करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फूदम पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? केरल में, लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में, अंडमान द्वीप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में स्थित है फूदम पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर, WWF, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन, CBD, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय का अधीन आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन का संबंध, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, बैलिस्टिक मिसाइलों का अप्रसार, महासागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या संबंधी मुद्दे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में चर्चित प्राइम एडिटिंग संबंधित है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग तकनीक,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम संचार में उपपरमाणु कणों की एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीनोम एडिटिंग तकनीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, न्यूमोकोनियोसिस है रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर, ब्लैक लंग डिजीज रक्त में वसा का उच्च स्तर, या क्षय रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूमोकोनियोसिस, ब्लैक लंग डिजीज है, यानी ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।